हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रेडार और मैं हूं आयुष। दोस्तों, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। प्लस नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए हम चर्चा करेंगे मेजरली ये जो पूरा हफ्ता होने वाला है इसमें कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके ऊपर मार्केट अपनी नज़र रखेगा। देखो, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि बाजार में जिस प्रकार का आपको अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है, और प्रेशर किसका देखने को मिल रहा है, नो डाउट जो अभी युद्ध चलता हुआ देखने को मिल रहा है बिटवीन यूएस, इजराइल एंड ईरान, इसका जो सीधा इंपैक्ट है दोस्तों वो हमारे मार्केट्स पे आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो ये बिल्कुल पिक्चर आपको दिख रही है तो ये सही है कि पूरा बियर ने दोस्तों यानी बियर अटैक आपको देखने को मिल रहा है मार्केट्स के अंदर। बियर यानी जो बियर की जड़ में याद रखिएगा, जकड़ में अभी आपको मार्केट देखने को मिल रहा है। तो ये अब सबसे बड़ा इशू बन चुका है क्योंकि ये जो युद्ध है दोस्तों ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार आप कह सकते हैं इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। रोज़ खबर निकल कर आती है जो कह सकते हैं यहाँ पर इस वॉर को रोकने के बजाय और नेगेटिव में आती है। और इसके कारण हो क्या रहा है, जो हमारे दोस्तों मार्केट है उसमें लगातार आपको प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो कौन से वो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, इवेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों जो ज़रूरी बात है वो क्या है कि 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, राइट। 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, हॉलीडे से शुरू करते हैं। हॉलीडे से क्यों? तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि इस हफ्ते आपको 5 दिन याद रखिएगा मार्केट ट्रेड करते हुए नजर नहीं आएंगे। एक दिन बाजार इस हफ्ते दोस्तों बंद रहेगा और वो कौन सा डेट है, वो है दोस्तों 26 मार्च, जिस दिन श्री राम नवमी है। तो इस दिन यानी थर्सडे को मार्केट दोस्तों आपको बंद रहते हुए नजर आएंगे। मतलब ये आप मान के चलिए अब जो हफ्ते शुरू होने वाले हैं अगले, मतलब इस हफ्ते से ही, उसमें आपको हर हफ्ते एक ना एक छुट्टी देखने को मिलने वाली है, राइट। और अगला हफ्ता तो आप सोचिए कि इसके बाद वाला जो हफ्ता रहेगा उसमें तो 2 छुट्टियां रहेगी, ट्यूसडे को भी और फ्राइडे को भी। इन दोनों दिन मार्केट बंद रहेगा ऑन द अकाउंट ऑफ महावीर जयंती एंड गुड फ्राइडे। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर मार्केट्स में भी अब आपको काम इस हफ्ते सिर्फ 5 दिन नहीं 4 दिन ही देखने को मिलेगा, तो हॉलीडे है। अब निफ्टी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पिछले हफ्ते अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो लगभग 0.19% नीचे गिरता है, 44 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिलती है। बट क्या ये गिरावट सिर्फ 44 पॉइंट्स की थी? शुरुआत के 3 दिनों में याद रखिए मार्केट्स में आपको लगभग कह सकते हैं कि 800 पॉइंट की रिकवरी हमको आती हुई दिखी। लेकिन वो 800 पॉइंट की रिकवरी दोस्तों सिर्फ एक दिन में मार्केट्स ने गंवा दी जब हमारा मार्केट थर्सडे को गिरा। और फ्राइडे को भी मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए, बट स्टिल पिछले हफ्ते में बाजार में ओवरऑल दोस्तों आपको बिकवाली का ही माहौल देखने को मिला। वही हाल बैंक निफ्टी में भी था। बैंक निफ्टी भी दोस्तों लगभग 0.70% आपको गिरता हुआ दिखा पिछले हफ्ते, लगभग 53,427 पर आ चुका है। और जिस तरीके से HDFC बैंक का इम्पैक्ट जो है वो हमको आता हुआ दिखा तो वो और ज़्यादा दोस्तों नेगेटिव हो गया पूरा बैंक निफ्टी के लिए। तो चीज़ें कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जब खराब होती है ना तो खराब होती ही जाती है। तो जब वो एक सेइंग है ना, व्हेन इट रेन इट पोर्स, मतलब जब बारिश होती है तो जो ऐसी बारिश होगी जिसमें आप बचने का कोई मौका नहीं। तो वही एग्जैक्टली दोस्तों पिछले हफ्ते आपको देखने को मिला। ऑलरेडी यूएस ईरान का जो इम्पैक्ट था वो तो देखने को मिल रहा था बैंक निफ्टी पे, और HDFC बैंक की एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ गई जिसका इम्पैक्ट भी आपको बैंक निफ्टी पे देखने को मिला। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, स्पेसिफिकली अमेरिकन मार्केट्स पे, तो अमेरिकन मार्केट्स में दोस्तों फ्राइडे को जो मूव आता हुआ दिखा है, S&P 500 लगभग 1.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखा है। डाउ के अंदर गिरावट हमको लगभग 1% की देखने को मिली है। तो Nasdaq 100 भी दोस्तों लगभग 1.88% फॉल किया है। तो अमेरिकन मार्केट्स ने भी फ्राइडे को कह सकते कोई अच्छा मूव नहीं दिखाया, बहुत खराब मूव देखने को मिला। और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे गिफ्ट निफ्टी पे आया जो लगभग दोस्तों 22,845 पर बंद हुई है। 264 पॉइंट के आसपास की गिरावट है और ये साफ संकेत दे रही है गिफ्ट निफ्टी दोस्तों 23,000 के नीचे हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर इसी तरीके से गिफ्ट निफ्टी जो है वो कल नीचे शुरुआत होती है, मतलब जब गिफ्ट निफ्टी वापस से ओपन होगी तो ये देखना होगा कि रिकवरी आती है या फिर गिरावट आती है, क्या होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन अब बात क्या है, जो शुरुआत में कहा था कि बाजार में गिरावट का कारण क्या है, यूएस ईरान वॉर। जिस तरीके से दोस्तों ये आप कह सकते हैं युद्ध चलता हुआ दिख रहा है, इस बात का ध्यान रखिए ये जो युद्ध है अब दोस्तों 23वें दिन पे आ चुका है आज। जी हाँ, 23rd डे है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोस्तों एक अल्टीमेटम दिया गया ईरान को, 48 घंटे का उनको मोहरत दिया गया है। मतलब 48 आवर्स में से बहुत आवर्स तो अब निकल चुके हैं। और क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं 48 घंटे देता हूँ, हॉर्मुज को या तो ये ओपन करें या तो ऐसा रिटेलिएशन करेंगे कि हम नक्शे से मिटा देंगे, ईरान का नक्शा मिटा देंगे। इस तरीके का दोस्तों याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थ्रेट आता हुआ दिखा है। और ये थ्रेट क्यों आया? बिकॉज कल के दिन हुआ क्या दोस्तों कि सबसे पहले तो इजराइल की तरफ से ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर हमला किया गया, लेकिन बाद में जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आया वो एग्जैक्टली दोस्तों जो इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसी जो शहर है उसी के अंदर दोस्तों याद रखिएगा ईरान ने मिसाइल डाली। और ऐसी मिसाइल डाली कि बताया जा रहा है कि लगभग 160 लोग
टाउन्स के अंदर दोस्तों इंजर्ड होते हुए नजर आए हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी रिपोर्ट की जा रही है। और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला जो आप कह सकते हैं दोस्तों देखने को मिला ईरान की तरफ से, जिसमें नो डाउट इजराइल का जो ओवरऑल आप कह सकते हैं आयरन डोम है और जिस तरीके से वो इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल्स को, वो इंटरसेप्शन नहीं हो पाया। और ये दोस्तों दिखाता है कि नो डाउट ईरान का को लेकर जो इनके पास मिसाइल्स है, ये अब कह सकते हैं दोस्तों नो डाउट काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती हुई नजर आ रही है इजराइल के अंदर भी। जो लग रहा था कि देखिए इजराइल और अमेरिका को बहुत अपर हैंड होगा, अभी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ईरान भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी मुंह तोड़ जवाब देता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही अब सबसे बड़ा इशू बन चुका है कि जो अटैक हो रहा है ना, वो दोस्तों याद रखिए न्यूक्लियर साइट्स पे हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप अभी तक तो कह सकते हैं जो एजेंसी है, जो एटॉमिक एजेंसी होती है, उनकी तरफ से साफ क्लियर कहा गया है कि कोई भी ऐसा रेडिएशन नहीं देखने को मिला है। बट आप समझिए कि अगर नतान्स पे अटैक होगा या फिर इजराइल के डिमोना पे अटैक होगा जहाँ पे उनका न्यूक्लियर साइट है, तो अगर कोई रेडिएशन गलती से भी निकल जाती है तो कितना कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा, कितना ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ये दुनिया के लिए। सिर्फ उन दोनों देश के लिए दिक्कत की बात नहीं, दुनिया के लिए दिक्कत की बात है कि रेडिएशन को बिल्कुल भी अगर निकल जाती है तो उसका इफेक्ट आप समझ सकते हैं कितना बुरा होगा। तो बात क्या है कि ये सब चीज़ें अभी भी देखिए वॉर में नहीं छू जा रही थी, लेकिन आप कह सकते हैं दोनों की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं और ये थोड़ा नेगेटिव बात है। सेकंड पॉइंट दोस्तों है ऑयल। देखिए क्लियरली बाजार में गिरावट का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, कच्चा तेल। कच्चा तेल दोस्तों वैसे तो फ्राइडे को लगभग $112 पे ब्रेंट क्रूड बंद हुआ है, 98.23 पे WTI क्रूड बंद हुआ है। तेज़ी आपको क्लियरली देखने को मिली है। मर्बन क्रूड की तो बात करें क्या, लगभग 18% अप मूव आता हुआ देखने को मिल चुका है। और बाकी के भी जो क्रूड है ओमान का हो, दुबई का हो, जहाँ पर भी हो, बेसिकली तेज़ी भयंकर देखने को मिल रही है। और इससे होगा क्या, इससे होता क्लियरली दोस्तों क्या है, इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ दिखता है। कच्चा तेल का याद रखिए सीधा सा असर आपको देशों की इकोनॉमी पे देखने को मिलता है। कच्चा तेल अगर इतना तेज़ी से बढ़ेगा तो उस देश की जो इन्फ्लेशन है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कच्चा तेल नीचे आना बहुत ज़रूरी है, बट अभी भी कह सकते हैं कोई इसके आसार देखने को नहीं मिल रहे हैं। बताया दोस्तों ये गया है कि यूएस कोशिश तो पूरा कर रहा है कि कच्चा तेल की प्राइसेस को वो नीचे रखे, इसलिए 30 दिन का उन्होंने सैंक्शन दिया है फॉर सेल ऑफ ईरानियन सॉइल एट सी। मतलब जो भी सी में अवेलेबल है, जो भी इनके टैंकर्स घूम रहे हैं, अगर कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। उस पर ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थे उस ऑयल को लेकर स्पेसिफिकली बताया गया कि हटा दिए गए। ऐसा नहीं कि अब नए ऑयल को लेकर, लेकिन जो ऑयल सी में ऑलरेडी है, मतलब जो घूम रहे टैंकर्स, उनके ऊपर वेवर दिया गया है। तो कोशिश देखिए अमेरिका की पूरी है कि किस तरीके से वो नीचे रखें इन्फ्लेशन को। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब तक दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सब कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होगी तब तक दिक्कत रहेगी, और वो दिक्कत करेंटली आपको देखने को मिल रही है। इसलिए याद रखिए ऐसे कदम यूएस को उठाने पड़ रहे हैं। पहले रशिया से सैंक्शन हटाने की बात कही, अब ईरान के ऑयल से सैंक्शन हटाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में हो ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी दिक्कत देखने को मिल रही है, वहाँ पर भी गैस प्राइसेस बढ़ रही है, वहाँ पर भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है। और ये एक बड़ा इशू है क्योंकि इन्फ्लेशन दोस्तों अपने आप में अगर बढ़ेगा तो रेट कट की बात छोड़ दीजिए, कल भी हमने बात करी है, इंटरेस्ट रेट हाइक होती हुई दिख जाएगी। ये एक मार्केट को पहलू बहुत ज़्यादा क्लियरली देख रहा है जो नेगेटिव है। देन FIIs, देखिए यही तो कह सकते हैं अभी हमारे सर दर्द बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि FIIs की तरफ से जो किया जा रहा है वो क्या कहूँ, 86,000 करोड़ की सेलिंग जो है दोस्तों वो ऑलरेडी इस महीने के अंदर हो चुकी है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि 1 लाख करोड़ का जो सेलिंग का आंकड़ा है वो दोस्तों आप देखेंगे, यानी एक महीने के अंदर, इस मार्च के महीने के अंदर 1 लाख करोड़ की इंटेंस सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है FIIs की तरफ से। क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है वो इसी तरीके की है कि FIIs सिर्फ बेचते जा रहे हैं, और FIIs दोस्तों बेचते जा रहे हैं। और इसको खरीद कौन रहा है? बिल्कुल DIIs ने दोस्तों इस महीने में ऑलरेडी 1 लाख करोड़ की बाइंग कर ली है। बट बात क्या है कि FII का पैसा इतना तेज़ी से जो निकलता हुआ दिख रहा है, ये भी याद रखिएगा मार्केट को संभलने ही नहीं दे रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि इस हफ्ते FIIs क्या करेंगे, ये देखने वाली बात बिल्कुल रहेगी। देन ग्लोबल थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ग्लोबल कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। तो देखिए ग्लोबल में याद रखिएगा यूएस के कुछ डेटा हमको आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग, अटलांटा फेड जीडीपी नाउ का जो एस्टिमेट होगा वो आपको आता हुआ दिखेगा। शिकागो फेड नेशनल एक्टिविटी इंडेक्स का आंकड़ा आता हुआ दिखेगा, ये 23 मार्च को आएगा। इसके अलावा PMI डेटा हमको आता हुआ दिखेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जो PMI होता है फ्रॉम US, UK एंड यूरोजोन, ये 24 मार्च को आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों 26 मार्च को इनिशियल जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आता ही है, आपको पता ही है US में। और एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो है दोस्तों मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है। इसमें पता चलता है कि जो कंज्यूमर है, यानी आप और मैं जैसे लोग हैं, वहाँ पर मिशिगन जो एक यूनिवर्सिटी है वो पूरा एक कंज्यूमर सेंटिमेंट का आंकड़ा निकालती है कि किस तरीके का कंज्यूमर के बीच में सेंटिमेंट है। तो अगर सेंटिमेंट खराब होता है तो ये भी याद रखेगा मार्केट्स को थोड़ा सा नीचे खींचता है। तो देखना होगा कि किस तरीके का आंकड़ा निकल कर आता है। 27 मार्च को याद रखेगा ये आंकड़ा आता हुआ दिखेगा। और आखिरी पॉइंट वो है दोस्तों हमारा रुपया।
जैसे मैंने कहा FIs दोस्तों अगर इतना तेज़ी से बेचेंगे तो उसका असर किस पर पड़ेगा, बिल्कुल रुपये पे। रुपया जो है वो लगातार दोस्तों नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी देखिए ग्लोबल मार्केट्स में 94 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर इसी तरीके से मार्केट गिरता रहा, क्रूड बढ़ता रहा, FI बेचते रहे, सारा याद रखिए परफेक्ट रेसिपी है रुपये को नीचे लाने के लिए, और वो एग्जैक्टली होता हुआ भी दिख रहा है। मतलब क्या 95 का लेवल भी इस हफ्ते आ जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है, बट कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, सारे पॉइंट्स होपफुली आपको समझ में आएंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।